नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वृद्धा पेंशन को लेकर, विधवा पेंशन को लेकर और विकलांगता पेंशन को लेकर। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से इस घोषणा को लागू किया गया है कि जल्द से जल्द आप लोग 31 दिसंबर तक ये काम अगर करा लेते हैं, तो आपकी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, ये सभी पेंशन आपकी जारी रहेगी। अन्यथा ऐसे इन में से जो भी व्यक्ति अगर ये काम नहीं कर पाते हैं, जो काम आदेश के रूप में लगाया गया है, तो आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। जिन व्यक्तियों को अभी तक 11,000 का 1100 फिलहाल अभी मिल रहा है, उनका पेंशन बंद कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, उनके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो उनको महत्वपूर्ण काम 2 से 3 ऐसे काम हैं जो सभी लोगों को समय रहते करा लेना चाहिए। अगर नहीं कराते हैं समय रहते तो आपको बहुत बड़ा परेशानी होगा और आपका पेंशन रुक जाएगा। जब एक बार पेंशन रुक जाएगा तो आपको फिर चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत दिक्कत मशक्कत के बाद आपको पेंशन लागू की गई होगी, आपका पेंशन बना होगा। न जाने कितने चक्कर काटे होंगे कार्यालय का, तब जाकर के आपका पेंशन बना होगा और आप पेंशन का लाभ ले रहे होंगे। तो ऐसे स्थिति में अगर आप पेंशन ना खोना चाहते हैं तो आप 31 दिसंबर 2025 तक इस काम को लागू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम है जो 31 दिसंबर तक बदले जा चुके हैं और 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे। तो आप अपना लाइफ बचाना चाहते हैं, अपना पेंशन बचाना चाहते हैं, तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये काम जरूर कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट खबर आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वृद्धा पेंशन को लेकर के। जो वृद्धा पेंशन आपका 400 था, उसको बढ़ा करके 1100 कर दिया गया है और आप 1100 आपका जो भी प्रत्येक दिन का जो खर्च है उसको महीने दिन पर आपको 10 तारीख को, हर महीने के 10 तारीख को पैसा भेज दिया जाता है अकाउंट में। लेकिन ये आपको पता है कि अकाउंट में पैसा किस माध्यम से भेजा जाता है? क्या आपको पता है कि आपका अकाउंट पर पैसा अकाउंट नंबर से आता है कि आधार कार्ड से आता है या डीबीटी के माध्यम से आता है? तो मैं आपको ये स्पष्ट क्लियर कर दूं कि आपका जो 1100 रुपए है, वो आपके आधार के माध्यम से डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आता है। ठीक है? डीवीटी, समझ गए? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, समझ गए? तो अगर आपके अकाउंट से आधार कार्ड इनएक्टिव हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड बहुत दिन पहले का जुड़ा हुआ है और ऐसे में वैसे खाते आधार कार्ड से जुड़े हैं, तो उनको केवाईसी कराना अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि वो आधार कार्ड से आपका इनएक्टिव हो चुका है। आप चाहे तो आधार कार्ड से कहीं से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, आपका आधार से लिंक हट चुका है। तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं? केवाईसी कहते हैं, यानी कि नो योर कस्टमर, यानी कि आप अपने कस्टमर को जाने समझें। तो आप जाकर के सबसे पहले केवाईसी करा लें। केवाईसी कराने के बाद आपका क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा आधार कार्ड। जब आधार कार्ड आपका जुड़ जाएगा तो आपका पैसा डीबीटी से डायरेक्ट आ जाएगा आपके अकाउंट में, अन्यथा पैसा नहीं आ पाएगा। अगला बात करते हैं कि अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है अकाउंट से, तो आप जाकर के मोबाइल नंबर जुड़वा लें। समझ गए? अब बात करते हैं कि अगर जिन व्यक्तियों का बहुत दिनों से अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन्होंने वृद्धा पेंशन फॉर्म ऑनलाइन करके खुलवाए भी है, लेकिन उनको पैसा अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो पैसा नहीं मिल पा रहा है तो उनके लिए भी एक सुविधा दी गई है। बहुत दिनों से आप पेंशन के लिए ऑनलाइन किए हुए हैं, आपका सब कुछ रेडी है, बट आपका पैसा नहीं आ रहा है, आपको मैसेज नहीं आ रहा है, पता अकाउंट में भी पैसा नहीं है। तो इसके लिए एक अलग से केवाईसी होता है जो ब्लॉक के माध्यम से होता है। वो ब्लॉक के माध्यम से किया जाता है, उसका केवाईसी होता है। उस खाते खाते का जो पेंशन का फॉर्म होता है उसका केवाईसी किया जाता है, वो ब्लॉक में होता है। तो ब्लॉक में जाकर के आपको क्या कराना पड़ेगा? केवाईसी कराना पड़ेगा। पैसा अगर मंगाना है, अब प्रत्येक बार आता है, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप बैंक अकाउंट का जाकर के केवाईसी कराएंगे। और एक बार भी पैसा नहीं आया है और आप पैसा मंगाना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ब्लॉक में जाकर के उसको केवाईसी कराना होगा। समझ गए कि नहीं?
और जिन वृद्धा पेंशन, जिन महिलाओं को, जिन बुजुर्ग को नहीं मिल रहा है अभी तक, वो जा करके अपना फॉर्म से ऑनलाइन करवाए, अपना फॉर्म भरे और ये 1100 का पेंशन धारी बने और पेंशन का लाभ ले। चाहे वो विधवा हो, चाहे विकलांगता हो, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी है इस पेंशन को लेकर के, तो जितना जल्द हो सके आप लोग अपने अकाउंट को आधार कार्ड से जाकर के केवाईसी करा लीजिए। केवाईसी कराने में आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और आपका मोबाइल नंबर लगेगा, तब जाकर के आपका केवाईसी होगा। अन्यथा अगर आप केवल आधार कार्ड लेकर के जाइएगा, केवाईसी नहीं होगा, फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इन दस्तावेजों को लेकर के जाएं और केवाईसी कराएं। और सभी लोगों से आग्रह है कि 31 दिसंबर तक करा ले, अन्यथा अगला पैसा आपको नहीं मिल पाएगा, आपका पैसा रोक दिया जाएगा, आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। फिर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि पैसा कैसे मंगाएं, फिर ऑफिस जाइएगा, कार्यालय जाइएगा कि मेरा पैसा नहीं आता है, तो वहां पर हो सकता है कि अधिकारी जो बैठा होगा, हो सकता है कि आपसे पैसा का डिमांड करे, घुसखोरी बढ़ाने के लिए, वो अपना पेट भरने के लिए, है कि नहीं, पॉकेट भरने के लिए आपसे पैसा का डिमांड करे, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप 1100 मंगाना चाहते हैं तो पैसा तो देना पड़ेगा। अगर नहीं चाहते हैं पैसा देना तो आप समय रहते 11 दिसंबर तक इस काम को कंप्लीट कर लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।